ओम शांति। आइए आज हम 1 जून की मुरली सुनते हैं। कल 31 मई की मुरली में भगवान ने हमें बताया कि मैं आया हूँ कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए, यानी कि कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने के लिए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अपना देह अभिमान को छोड़ो। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। मैं और मेरेपन का जो अभिमान है वो सबसे बड़ा कांटा है। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी हो करके रहो। फिर बाबा भक्तों ने कौन सी बात नहीं जानने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। भगवान ने कहा बाबा को बहुरूपी कह दिया। भगवान जो है, भगवान ने कहा मैं किसी भी आत्मा का कल्याण करना होता है तो किसी के भी तन का आधार लेकर के सेकंड में आकर के उस आत्मा का मैं उद्धार कर देता हूँ। और भक्त इसको न समझने के कारण मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि भगवान तो एक तीखा रॉकेट है जो कि सेकंड में आकर के ही सर्व की मनोकामनाएं एक ही साथ अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे आने जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। इस बात को न समझने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। फिर बाबा ने पवित्रता के बारे में बनाया, लायक बनना है और समझदार बनना है तो इसके लिए पवित्रता अवश्य ही धारण करनी है। दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है तो इसके लिए दैवी गुण भी हमें धारण करने हैं। तो बाबा ने कहा अलवेलापन, आलस्यपना यह तुम में बिल्कुल भी ना हो। कलयुगी लोग लाज रस्म रिवाज को इस समय छोड़ करके बाबा ने कहा जो परमात्मा इस समय ईश्वरीय मत दे रहे हैं उस मत पर हमको चलना है। ये बाबा ने हमें कहा हमेशा हमें जागृत अवस्था में रहना है, जिसके यादगार में ही भक्त जागरण भी करते हैं। बाबा ने कहा अभी आत्मा की ज्योति जली हुई है और हम परमात्मा से को याद करने में निद्राजित बने हुए हैं, तो उसी की यादगार में भक्त जागरण आदि भी करते हैं। तो बाबा ने कहा जो जितना ज़्यादा करेंगे उसके उतनी ही द्वापर युग में पूजा होगी। अगर बाबा ने कहा अलबेलेपन में करेंगे तो फिर बाबा ने कहा सुस्ती आएगी। अलबेलेपन में करेंगे तो भक्त भी ऐसे ही मजबूरी में करेंगे तो भक्त भी तुम्हारी पूजा द्वापर से मंदिरों में मजबूरी में ही तुम्हारी पूजा करेंगे। ये कल हमें भगवान ने बताया। आज हम 1 तारीख की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 1/6/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप-दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, यानी कि हम सब आत्मा है और एक परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी की भी देह को नहीं देखना है, बल्कि भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखना है। प्रश्न है बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? भगवान ने इस समय परम धाम शांति धाम जहाँ हमारा और हमारे परम पिता परमात्मा का घर है, वहाँ की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है जो भी आत्माएं मेरे घर पर आती हैं वह अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स हो जाती है। परम धाम में आत्माएं बिंदु रूप में अपने अपने सेक्शन में फिक्स जा कर के रहती है। वह हमारा कल्प का स्थान है। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तभी उसमें हिलना डुलना होता है। तो बाबा ने कहा वह कभी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक में रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने को इस सृष्टि रंगमंच पर आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज तुम्हें नहीं दे सकते हैं। दूसरा ये नॉलेज हमें परम धाम का, शांति धाम का, आत्माओं के रहने का घर, आने का जाने का घर का इसका राज बाबा ने कहा और कोई भी दे नहीं सकती हैं। धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने को हम आई हुई है।
बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। दूसरा है, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, यानी कि मैं भी आत्मा, दूसरी भी आत्मा है। बाबा ने कहा इसका अभ्यास पूरा पूरा करना है। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों के से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। इसका विस्तार है, जो मनुष्य हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं करते। वह किसी भी बात में क्या के क्यों का प्रश्न नहीं उठाते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर सीधे ही चलते ही रहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वे सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करें, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखते। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करना आते रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। हर चीज़ से हमारा इस समय हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो बाबा ने कहा जो पूरे ज्ञान को जानते हैं, नॉलेज को समझ लेते हैं, वे हमेशा क्या क्यों, चाहे बीमारी आए, चाहे परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार की स्थितियों में वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। अपनी खुशी को नहीं खोते हैं, क्योंकि कहा जाता है खुशी जैसी कोई भी खुराक नहीं है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ के चेकिंग अटेंशन से करो, अलवेलेपन रूप से नहीं। मेरे में कौन सी कमी कमजोरी है और मुझे इसे कैसे दूर करना है। बाबा ने कहा उसका चिंतन, उसकी चेकिंग अटेंशन होकर के कहो, मतलब सावधान होकर के देखो कि मुझ में कौन सी कमी है, और अलबेलेपन आलस्यपन से नहीं। बाबा ने कहा अटेंशन से करो और अलबेलेपन से पन के रूप से अपनी चेकिंग नहीं करो, बल्कि यह देखो कि मुझ में यह व्यर्थ की बातें हैं, मुझ में ये चीज़ मुझे आगे को नहीं बढ़ने दे रहा है। उसे बाबा ने कहा चेक करो और फिर उसे तुरंत ही चेंज करने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।